बात होगी, लेकिन सर हमारे मार्केट, चलिए कल हम हरे निशान में बंद हो गए, लेकिन पूरा टाइम पास वाला मोड था, 80 पॉइंट की रेंज में निफ्टी घूमता रहा। तो यहाँ मेरे दो सवाल हैं। पहला तो ये, क्या बाजार आज भी टाइम पास करेगा? और दूसरा ये कि एफआईज ने अगर बेचा तो कल खरीदा किसने, जिसकी वजह से हम हरे निशान में बंद भी हो गए? ठीक बात है। तो पहली चीज़ तो ये कि क्या टाइम पास करेगा बाजार। देखो, मैं वही बता रहा हूँ कि 3 महीनों में सीधे 4000 पॉइंट आप निफ्टी पे भागे, जो किसी भी हिसाब से कम नहीं है। कम समय में बड़ी तेजी हुई है, पॉइंट के लिहाज से भी बड़ी हुई है, करीबन करीबन आपकी 17-18% की तेजी हो गई, राइट, और 3 ही महीनों में हो गई, राइट। ऐसी बड़ी तेजी के बाद बाजार का टाइम पास करना ज़रूरी है। अपनी दौड़ लगाते हैं ना, तो जितनी तेजी से दौड़ लगाएंगे उतना जल्दी रुक के आपको आराम करना पड़ेगा, और जितना धीमे धीमे दौड़ लगेगा उतना लंबा चल सकते हैं, करेक्ट। मैराथन दौड़ने वाली की और 100 मीटर दौड़ने वाली की स्पीड में दिन रात का अंतर होता है, करेक्ट। सो अब हमारी स्पीड इस बार थोड़ी सी वो 100 मीटर वाली रही है कि 3 महीने में 4000 पॉइंट कब बढ़ गया पता नहीं चला, वो अलग बात है, लेकिन बड़ा ये तो आपके सामने है ना, नंबर तो सामने है। सो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम वाइज कंसिडर थोड़ा बढ़िया है, बेहतर है कि, और बड़ी इवेंट आपके सामने है रिजल्ट सीजन के, तो ऐसे में थोड़ा वक्त बताना यहाँ बिताना बाजार के लिए ठीक है। और क्यों ठीक है? ज़्यादातर पॉजिटिव जो बाजार के लिए ना वो हम पचा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट कवरिंग काफ़ी हो गई, जो भी हमारे रेट कट के रिलेटेड, लिक्विडिटी से रिलेटेड, मॉनसून से रिलेटेड, टैक्स कट से रिलेटेड, ये सारे लोअर इंटरेस्ट रेट, ये सारे हमें पता चल चुके हैं। टैरिफ को लेके भी चिंताएं कम हो गई, ईरान इसराइल भी, अमेरिका भी ख़त्म हो गया, भारत पाकिस्तान भी ख़त्म हो गया, करेक्ट। सो ये सारी ज़्यादातर, अच्छा डॉलर इंडेक्स भी आपको मालूम है आ गया। ये सारी चीज़ें डिस्काउंट, जो चीज़ें पता चल जाती है बाजार उस पर रिएक्शन कम कर देता है। बाजार का रिएक्शन किन चीज़ों पर आता है? जो अनएक्सपेक्टेड या नई चीज़ें हैं, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फिर अभी मेरा पॉइंट ये कि सिंपल सी चीज़ है कि ज़्यादातर डिस्काउंट्स कर चुके हैं हम। अब रेंज से बाहर निकलने के एक ही चीज़ बाजार के लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट है, और वह है रिजल्ट सीजन। ये रिजल्ट सीजन आपका मेक और ब्रेक है। क्या चाहिए? सिर्फ पिछली तिमाही से थोड़े बेहतर नतीजे, या कम से कम उससे ख़राब रिजल्ट ना मिले, ये बहुत ज़रूरी है। अगर पिछली तिमाही के मुकाबले में रिजल्ट ख़राब आए तो फिर बाजार के लिए ऊपर टिकना मुश्किल है, राइट। और ऐसे में आपको कहाँ फोकस करना है? जो टाइम पास वाली रेंज चल रही 25,125, 25,275, ये पहला सपोर्ट जोन है। इसके नीचे से कमजोरी के संकेत आएंगे, और ऊपर में 25,800, 26,000 ऊपरी रेंजेस में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी के मुकाबले में कम कमज़ोर, और बल्कि निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत है, और कमजोरी का अभी तक बैंक निफ्टी से नॉट अ सिंगल इंडिकेशन, कहीं दूर दूर तक नहीं आया। इसलिए आपको क्या करना है? 56,250, 56,450 बैंक निफ्टी की जो मजबूत सपोर्ट रेंज है, उस पर आपको फोकस करना है। जब तक वो ना टूटे, और जब तक 25,125, 25,250 की रेंज ना टूटे, तब तक रेंज के नीचे जाने का खतरा बाजार में नहीं है, ये आप मान के चलें। तब तक एक अच्छी तेजी के बाद बाजार थोड़ा सा वक्त बिताने की कोशिश कर रहा। अब रहा सवाल आपका दूसरा कि अगर एफआई ने नहीं खरीदा तो कल बाजार बढ़े क्यों? करेक्ट। सो सिंपल सी चीज़ ये है कि एफआई भले ना खरीद रहे हो, लोकल फंड की थोड़ी खरीदारी तो है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आपको कई बार क्या होता है कि इंडेक्स रिलेटेड स्टॉक्स में खरीदारी हो जाती है, स्टॉक रिलेटेड स्टॉक्स में खरीदारी। फॉर एग्जांपल, कल आपको बढ़ के भी क्या है, आप कितने बढ़े? 25 पॉइंट निफ्टी पे, ठीक है। अब 25 पॉइंट बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्मॉल कैप में 20 पॉइंट नीचे बंद हुए, मिड कैप में 8 पॉइंट, तो एकदम फ्लैट रहे हैं। अगर बढ़ा है कोई एक, तो वो सिर्फ बैंक निफ्टी। इसका मतलब क्लियर कट है कि बाजार का फोकस रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पर है, तो थोड़ी सी खरीदारी वहाँ पर हुई है, बाकी एकदम लिमिटेड छोटा सा ट्रेड है। और हो सकता है थोड़ी सी खरीदारी निफ्टी में आखिरी मिनटों में शॉर्ट कवरिंग वगैरह की वजह से आ जाए, बस बाकी ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली। ओके अच्छा सर, एक कंफ्यूजन था। वैसे तो आपने यहाँ पर जो सपोर्ट रेंज है 25,125 से 275 वाली ली है, मतलब ये जो 25,500 वाला सपोर्ट है, ये शॉर्ट टर्म में भी होल्ड नहीं करेगा? देखिए, अब फ्रेश आपने परसों 25,473 का लो बनाया, ठीक है, जो कि अपने 25,670 के आसपास है, 200 पॉइंट का लो। सो कमजोरी का संकेत आपको 25,400, 450 की रेंज के नीचे आएगा। अब वो परसों वाला लो आप तोड़ेंगे तो ही उसके नीचे ही थोड़ा कमजोरी है। ये बड़ा सपोर्ट नहीं है। अच्छा। इस रेंज क्यों नहीं है वो भी मैं बता दूं, क्योंकि ये आपकी जो ट्रेडिंग रेंज है उसके हायर एंड के बहुत नज़दीक है। अच्छा। अगर यही आप 26,000 जाकर वापस 25,500 पे आते हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है। लेकिन अभी आप गए कहाँ हैं? मुश्किल से आज की अभी तक की आपकी हाई क्लोजिंग जो मिली है 25,637 की मिली है, जो यहाँ से मुश्किल से 100 पॉइंट दूर है। सो आप अभी तक रेंज के हायर एंड पे ही है।
अभी आपने रेंज का हायर एंड कोई खराब नहीं किया, निफ्टी कोई खराब नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि निफ्टी खराब हो गया है, बैंक निफ्टी भी खराब नहीं हुआ है। 2 दिन रुकने का मतलब ये नहीं खराब है। और मैं कई बार बोलता हूँ, जब रेंज बाउंड मार्केट हो तो आपको डेली वाला ट्रेंड छोड़कर आपको बड़ा ट्रेंड देखना चाहिए। बड़ा ट्रेंड तेजी का है, और बड़ा ट्रेंड तेजी का अभी तक बदलने के कोई संकेत है नहीं। 25,125, 25,250 तक अगर आकर निफ्टी वापस बढ़ेगा तो ये हेल्दी होगा, ये बहुत अच्छा होगा। 56,250, 56,450 आकर बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो ये हेल्दी होगा। और कमजोरी तो अभी जब तक 24,900 के नीचे नहीं जाएगा तब तक तो कमजोरी का कोई संकेत है भी नहीं। वो रनिंग करेक्शन 2-3% के जो होते हैं। सो मेरा मानना है कि बड़े ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन हर रोज बाजार बढ़ नहीं सकती, ये हमें समझना पड़ेगा। वही वाली बात है। ठीक है, तो क्या करें सुस्त मार्केट में, क्या स्ट्रैटेजी हो? देखो, फिलहाल इंडेक्स में तो कोई मुझे बड़ा ट्रेड दिख नहीं रहा कि आप बड़ा तेजी या बड़ा मंदी का ट्रेड कर लें, क्योंकि तेजी का ट्रेड करके आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना, एकदम रेंज के हाई रेंज पे जब ब्रेकआउट हो तब करें। मंदी का ट्रेड करने के लिए कोई तो एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़े दिन के दौरान या क्लोजिंग बेसिस पे, जिससे लगे कि नीचे जाने को तैयार है। दोनों चीज़ नहीं हो रही। फिर भी अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो तेजी का ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी पर फोकस करिए, जो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत है। मंदी का ट्रेड करने का मन करे तो फिर निफ्टी पर फोकस करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, रेंज टूटने का इंतजार करें, जब तक रेंज ना टूटे तब तक बेहतर है कि सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करिए। वहाँ पर अभी भी आपके मौके बढ़िया बन रहे हैं, और सेक्टर रोटेशन बाजार लगातार आपको दे रहा है, मंदी की तरफ भी, तेजी की तरफ भी। फॉर एग्जाम्पल आज IT, ऑटो पर फोकस कर लीजिए अगर आप कमजोरी का रुझान देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप तेल कंपनियों पर फोकस कर लीजिए, तेजी का आज मूड अगर आपका बन रहा है। सो इस तरह से सेक्टर रोटेशन पर आप फोकस करेंगे। बैंक, NBFC, डिफेंस, PSU अभी भी मजबूत है, तेजी की तरफ आपको ट्रेड लेना हो। IT शेयरों पे हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नतीजों के पहले आ जाए, थोड़ा ये एक संभावना बन सकती है। तो इस तरह का ट्रेड आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है सर, अब क्यूज कैसे दिख रहे हैं वो भी बता दीजिए। ग्लोबल